आज सफला एकादशी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। एकादशी को आज दीपदान करने का महत्व है। संध्या को दीपदान करना चाहिए। तुलसी के आगे, पीपल के आगे, गुरु भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपदान करने का आज महत्व है। इस एकादशी का महात्म्य कुछ इस प्रकार है। चंपावती नगरी की राजधानी महिष्मती राजा हुए। महिष्मती राजा को 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र वैश्यागामी था। संस्कार तो दिए पर उसने संस्कार लिए नहीं। बाकी के 4 पुत्र बड़े ही सज्जन थे। एक पुत्र दुर्जन, कुविचारगामी, कुपथगामी हो गया। सबसे बड़ा बेटा महिष्मती राजा देख देख कर बड़ा दुखी होता था। वैश्यागामी होने के कारण पाप उसके बढ़ते गए। पाप बढ़ने के कारण चारों भाई और पिता मिलकर निश्चय किया कि ना ये व्रत करता है, ना ये भगवान की पूजा करता है, ना ही दान देता है, दूसरों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं करता। हर स्त्री को भोग की नज़र से देखता है और जिनमें ये आदत होती है उनका विनाश अवश्य होता है। उन्होंने उसको राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकलने पर वो दर दर की ठोकर खाने लगा। वृक्षों के फल खाकर जीवन व्यतीत करता था। दूसरा, उसने सोचा कि मुझे सुख भोग में रहने की आदत है, वैश्यागमन की आदत है, मैं कैसे रह पाऊंगा। उसने नगर की स्त्रियों को बुरी नज़र से वहाँ से भी उसने नहीं छोड़ा। नगर को लूटना शुरू किया। अच्छे अच्छे सेठ और शाहूकार के नगरों में वो डाका डालता था, चोरी करता था। एक बार उसने अपने ही पिता के नगर और राज्य पर चोरी करने का निश्चय किया। आधी रात को उसका बड़ा बेटा जो निकाल दिया गया, वो चोरी करने के लिए राज्य में प्रविष्ट हुआ। सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। खूब पिटाई लगाने की शुरू होने की देर थी। उसने कहा कि मैं महिष्मती राजा का बेटा हूँ। उन्होंने बेटे का नाम सुनकर सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया। वो वापस जंगल में आकर निराश होकर बैठा रहा। जिस वृक्ष के नीचे वो रहता था वो वृक्ष पीपल का वृक्ष था और कई वर्षों से वो पीपल का वृक्ष उसी जंगल में था। वो मांस खाकर जीवन व्यतीत करने वाला, भोजन के लिए वो शिकार करता था और बाकी भूख लगे तो वो वृक्षों के फल खाकर जीवन व्यतीत करता था। उस दिन उसे शिकार नहीं मिला। परिणाम स्वरूप उसने उपवास कर लिया। उपवास स्वतः हो गया, उसने किया नहीं क्योंकि पापी था। मति में वो सूझबूझ नहीं थी कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। और उस दिन पौष मास की सफला एकादशी थी। सहज में उस दिन उसे शिकार नहीं मिला। वो उठ नहीं पाया। दुर्बल होने के कारण वो पूरा दिन भर वहीं रहा। शाम हुई तो वो खड़ा हुआ पर वो शिकार करने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए उसने घूमता हुआ जो फल हाथ में नजर आए, बेर या जो भी फल वहाँ लगे होंगे, 2-3 फल लेकर वो वापस आया तो उसने देखा सूर्यास्त हो चुका है। 1 या 2 फल से अधिक उसको और प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि सूर्यास्त हो गया, उसे दिखेगा नहीं। वो फल लेकर वापस आया, थका हुआ गिर गया भूमि पर और वस्त्र, उसके जितने वस्त्र, एक कटी वस्त्र धारण किया हुआ था, वो भी झाड़ियों में अटक कर उसका फट गया। निर्वस्त्र होकर पूरी रात्रि उसने दुख में बिता दी, भूखे और प्यासे। सहज में उस रात्रि को, उस दिन जागरण करने का विधान होता है एकादशी के दिन। उसके हाथ में जो एक फल था, उसने कहा इस फल से मेरा क्या होगा। और पता था, पिता कहा करते थे कि पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। बेटा एकादशी का व्रत किया कर, पर नहीं करता था। भाई कहते थे कि दान पुण्य किया कर, पर नहीं करता था। भाई कहा करते थे कि हर स्त्री माता का स्वरूप है, उसे भोग की दृष्टि से देखना पाप कमाना है, ऐसा मत किया कर, पर नहीं माना।
उसे उस दिन दुख में सब अच्छी चीज़ें याद आती है, दुख में किसी की शिक्षा याद आती है, दुख में भगवान की याद आती है। उस दिन वो अतीव दुखी था। उसने पीपल के नीचे सोते हुए जो 1-2 बेर उसे मिले थे, उसने उस पीपल के वृक्ष को दे दिए और कहा कि कहते हैं ना, मेरा पिता कहा करते थे कि भगवान नारायण का स्वरूप होता है पीपल, ये लो, ये मैंने आपको अर्पण किए, मुझे नहीं चाहिए, 1-2 फल से मेरा क्या होगा। भावना जो भी रही हो उसकी, उस नारायण को अर्पण करने की भावना जो भी रही हो, पर फिर भी उसे एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त हुआ। दूसरे दिन द्वादशी के दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ और उसे आकाशवाणी हुई कि पुत्र, तूने कल पूरा दिन एकादशी का व्रत किया है और रात्रि को पीपल के नीचे भगवान को तूने जो 1-2 फल समर्पित किए हैं, उसी के फल स्वरूप तुझे राज्य फिर से प्राप्त होगा और सुख भोग फिर से प्राप्त होगा। पर ध्यान रखना कि अब भोगों में लिप्त अगर रहेगा तो फिर से दयनीय स्थिति को प्राप्त करेगा। इससे तू अब भगवान नारायण के भजन में अपना समय व्यतीत करो। उसने वरदान को स्वीकार किया। उनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र को फिर से राज्य में सम्मान के साथ बुलाया गया और शेष जीवन उसने नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि श्रीमन नारायण 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 हरि हरि श्रीमन नारायण। एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करके रात्रि का जागरण करने से मनोकामना सिद्ध होती, पुण्य की प्राप्ति होती, एकादशी सफल होती, भगवान नारायण की प्रसन्नता मिलती।